यह वीडियो किसी भी जाति, धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई है। यह वीडियो इसका उद्देश्य केवल तथ्यों और तर्कों के आधार पर ज्ञानवर्धन करना है। इसे मानना या ना मानना दर्शक की पूर्ण स्वतंत्रता है। कुछ लोग बड़े ही गर्व से कहते हैं कि छठ पूजा एक वैदिक संस्कृति के आधार पर। क्या वाकई छठ पूजा एक पर्व है? मनुवादियों का एक और झूठ। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो लोगों को जोड़ता है, जिसे कुछ लोग मनुवादी लोग शास्त्रों की संपत्ति बना देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे प्रमाण देना चाहता हूं जो देखकर आप हाँ वाकई इसमें सत्यता है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें ये बताइए कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर छठ पूजा सच में वैदिक है तो इसका जिक्र कहीं तो होता, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद या अथर्ववेद। पर सच्चाई यह है, चारों वेदों में छठ शब्द तक नहीं मिलता। ना कोई मंत्र, ना कोई कथा, ना कोई देवता इससे जुड़ा है। यह पर्व वेदों से पहले का है, जब लोग धर्म नहीं प्रकृति की पूजा करते थे। इतिहासकार आर.जे. मजूमदार और डी.एन. झा लिखते हैं, सभ्यता का असर गुरु पांचाल यानी आज का हरियाणा, पश्चिमी, उत्तर और बिहार में पूजा की उत्पत्ति हुई। आज का बिहार और नेपाल का तराई इलाका। तो बताइए, तक पहुंची ही नहीं तो वहाँ यह पर्व कैसे मनाया जाता है? मनुवादी परंपरा की खूबी यही है, वो जो भी लोग कहें उसे घोषित कर देते हैं। जिसे जनता ने बनाया उसे शास्त्र का कहकर हड़प लेते हैं और जिसे जनता ने समझा उसे अंधविश्वास। बिहार लोक संस्कृति अध्ययन, पटना की रिपोर्ट में लिखा, छठ बिहार की सबसे पुरानी लोक परंपरा है, जिसका आधार श्रम, पर्यावरण और समानता है, ना कि कोई शास्त्रीय ग्रंथ। यानी कि छठ पूजा किसी ब्राह्मण की देन नहीं है, बल्कि मेहनतकश जनता की भावना का ऊंचा पर्व है। आइए एक सबसे बड़ा सच देखें कि छठ में ना कोई पंडित होता है, ना कोई संस्कृत मंत्र। पूरी पूजा लोक भाषाओं में होती है। भोजपुरी, मगही और मैथिली वो गीत जो हर घाट पे गूंजते हैं। कांच की बांस की बहंगियाँ, क्या ये वैदिक है? नहीं, ये जनता की जुबान है, क्योंकि यहाँ कोई ब्राह्मण बीच में नहीं है और ना ही कोई दक्षिणा है, कोई वरदान नहीं है, सिर्फ आभार है प्रकृति के प्रति, जीवन के प्रति। अब सुनिए एक ऐतिहासिक प्रमाण। सन 1837 में एक अंग्रेज महिला फैन भारत आई। उसने अपनी डायरी लेट्स फॉर इंडिया में, स्त्रियां नदी में एक ही कपड़ा पहने सूर्य को प्रणाम कर रही थीं। वो दृश्य भक्ति और सादगी से भरा था। सोचिए, एक विदेशी महिला ने उस सादगी को भक्ति कहा, पर हमारे यहाँ के कुछ मनुवादी उसे देवी पूजा कहने लगे, वेदों में फिट करने की कोशिश करने लगे। ये वही सादगी है जो बुद्ध और उनके भिक्षुओं के जीवन में, एक वस्त्र, एक विचार और करुणा का प्रकाश। ध्यान रखिए, छठ पूजा का केंद्र जहाँ बुद्ध चलते थे, राजकीय, वैशाली, गया, बिहार, लुम्बिनी, कुशीनगर। संयोग है कि बुद्ध और छठ दोनों एक ही भूमि से उठे, वो भूमि जहाँ किसी देवता का नहीं बल्कि प्रकृति और मानवता का सम्मान था। कला और संस्कृति संस्थान, पटना की रिपोर्ट, सन 2012 में लिखा है, छठ का उद्देश्य धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय था। ये फसल कटने और मौसम बदलने के बाद प्रकृति को धन्यवाद देने का अनुष्ठान था। मतलब साफ है, छठ विज्ञान का मतलब सीधा है। सूर्य यानी ऊर्जा, जल यानी जीवन, धरती यानी पोषण, तीनों का संतुलन ही जीवन धर्म है। जरा सोचिए, मनुवादियों को यह पर्व क्यों नहीं भाता? क्योंकि उनकी भूमिका नहीं है। ना कोई ब्राह्मण नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, कोई मंत्र नहीं, इंसान और प्रकृति के बीच सीधा संवाद है। यही कारण है कि वे इसे वैदिक रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, ताकि जनता की परंपरा भी उनके नाम दर्ज हो जाए। पर सच्चाई यह है कि छठ पूजा उनका पर्व नहीं, लोगों की आस्था है। उस औरत का पर्व है जो भूखी रहकर अपने परिवार और समाज के लिए सूर्य से प्रकाश मांगती है और न किसी के डर से,
न किसी कर्मकांड बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी। छठ पूजा उस लोक संस्कृति की आवाज़ है। वेदों से पहले कहा था, धरती ही धर्म है और सूर्य ही साक्षी। ये वही संस्कृति है जहाँ बुद्ध ने करुणा दी और जनता ने सूर्य से समानता का। आज जब घाटों पर कैमरे, डीजे, लाइटें और लग चुकी हैं तो याद रखना चाहिए, असली छठ वो था जहाँ एक औरत मिट्टी के सूर्यदेव सबका भला हो दिखावा नहीं करती थी। वो समर्पण था, नाटक नहीं। तो जब अगली बार कोई मनवादी कहे तो छठ पूजा वैदिक है तो मुस्कुराकर बस इतना कहना, नहीं साहब, छठ पूजा तो यह तो किताबों के बाहर की वो रोशनी है जो जनता के दिलों में आज भी। क्या आप भी चाहते हैं छठ पूजा पर चढ़ने वाले फेमस प्रसाद के रहस्य के बारे में भी आपको बताऊं? तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।